मौत मुझे आ ही नहीं सकती काजिम, जब तक दीदारे करबला न हो जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि जब भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जाऊं तो पहली ज़ियारत अरबईन की हो और अपने मौला हुसैन को नजराने अकीदत नजफ से करबला पैदल चल कर दूं। मौला हुसैन ने मेरे दिल की आवाज को सुना और अब्बास अलमदार ने मुझे परवाने करबला थमा दिया और मैं करबला पहुंच गया। अरबईन हुसैनी इश्क हुसैन का एक जीता जागता सबूत है। ये गरीब करबला की हलमिन की सदा का जवाब है। अरबईन हुसैनी सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का जिंदा मौइज़ा है। सानिए ज़हरा के दुखी दिल की दुआ है। फिजा में ये जो लब्बैक या हुसैन की सदा है। हर आशिक़े हुसैन की तरह मैं भी दिल में सफर सज्जाद की याद लिए 14 सफर 24 अक्टूबर 2018 को दिन 12 बजे इज़्ने मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम लेकर पैदल नजफ से करबला रवाना हो गया। इस सफर को यहाँ मशी कहा जाता है, यानी पैदल चलना। नजफ से करबला का फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। ये सफर जैसे ही शुरू किया तो आशिकाने हुसैन का एक समुंदर नजर आया। ये समझ में नहीं आता कि ये इतने लोग कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। दिल में ये ख्याल जरूर आता है कि ये सल्तनत इश्क हुसैन है। यहाँ अंबिया और फरिश्ते भी उतरते हैं। शायद कुछ ऐसा ही मालूम होता है। इश्क हुसैन का एक बाब लिखे, आओ काजिम पैदल करबला चले। ये अजीब सफर है जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र का इंसान नजर आता है। माँ अपने शीरखार बच्चों को भी लेकर इस सफर को पैदल तय करती हैं। किसी शख्स के चेहरे पे थकावट की कोई आसार नहीं है। बेशक ये एक मुश्किल सफर है, लेकिन हर इंसान परचमे अब्बास के साये में अपने आका हुसैन की हजूर अकीदतें निछावर करने के लिए आज़मे करबला है। बाखुदा हर इंसान की ज़बान पे एक ही नारा है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नजफ से करबला तक आपको सड़क किनारे बिल्डिंग्स और बहुत सारे टेंट लगे नजर आएंगे। इनको यहाँ पे मौकिब कहा जाता है। ये ज़ायरीन के सस्ताने और आराम करने के लिए बनाए जाते हैं। इनके अंदर आपको हर सहूलत दी जाती है। सारा दिन सफर करने के बाद मगरिब के वक्त हम रुक गए और हमें ठहरने के लिए एक घर दिया गया और उस घर के लोग खादिम बनकर हमारी खिदमत में मसरूफ हो गए। ये लोग कमाल के हैं, ये लाजवाल हैं। इनका जज्बा कभी खत्म ना होने वाला है। नमाज फजर अदा करके हम दोबारा पैदल रवाना हो गए। चलते चलते ही आपको नाश्ते के लिए सामान मिल जाता है, क्योंकि नजफ से करबला तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे खादमे ज़ाहिरीन न हो। आपको दुनिया की हर चीज मिलती है। कोई मकाम खाली नहीं होता जहाँ कोई खादमे ज़ाहिरीन नजर न आए, और हर खादिम की ख्वाहिश होती है कि आप उनसे कुछ न कुछ जरूर तनावुल फरमाएं। ये खिदमत का जज्बा इंसान को हैरान कर देता है। इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये सारे लोग जो आपको जानते तक नहीं, वो आपकी खिदमत में मसरूफ हैं और आपका ख्याल बादशाहों की तरह रखा जाता है। दुनिया की हर चीज आपके सामने पेश की जाती है और इनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं।
چھوٹی بچیاں بھی اپنی شہزادی سکینہ کی خوشنودی کے لیے زائرین کی خدمت میں مصروف نظر آتی ہیں۔ یہ سب صرف ایک ہستی کے لیے ہو رہا ہے جس کا نام ہے بادشاہ حسین، اور ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سیدہ زہرا ان سے راضی ہو جائے۔ یہ ملک حالت جنگ میں رہا ہے، اس قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مقصد حسینی کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ یہ سب اسی حسین کے پیروکار ہیں جس کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے، اور وہ سب مٹ گئے ہیں جنہوں نے اس نام کو مٹانے کی کوشش کی۔ کیونکہ خدا نے وعدہ کر رکھا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مولا حسین نے زیر خنجر سے لے کر نوکے سینہ تک خدا کا ذکر کیا، اور خدا نے آج پوری دنیا میں ذکر حسین عام کر دیا، اور پوری دنیا آج حسین بادشاہ کے نام سے گونج رہی ہے۔ دوسرے دن بھی ہم مغرب کے وقت ایک موقف میں رکے اور آرام کرنے کے بعد پھر فجر کے وقت روانہ ہو گئے۔ دنیا کی ہر سہولت رستے میں میسر ہوتی ہے، اگر آپ تھک جاتے ہیں تو یہ فرشتہ صرف انسان آپ کو مساج بھی دیتے ہیں۔ بہت سے علماء بھی زائر کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے جوتے تک بھی پالش کیے جاتے ہیں۔ رستے میں پاکستانی موقف بھی نظر آیا، جہاں ہم کچھ دیر کے لیے رکے اور اپنے ملک کا پرچم دیکھ کر انسان کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں حسین کے چاہنے والے ہیں۔ صبح و شام، دن رات، ہر وقت یہ سفر جاری رہتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو رک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دن میں آرام کرتے ہیں۔ لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ زائرین کی تعداد میں کمی نظر آئے۔ اور اسی طرح خادم ظاہرین بھی صبح شام دن رات ہر وقت آپ کو خدمت میں مصروف نظر آئیں گے۔ اب جب بھی اس سفر پہ آئیں تو جلدی نہ کریں، یہ ایک ایسا سفر ہے جو ساری زندگی کے لیے انسان کے دل پہ نقش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا ایکسپیرینس کریں، کیونکہ یہ سفر آپ کی زندگی کا سب سے یادگار سفر ہوگا جسے آپ ساری زندگی نہیں بھلا پائیں گے۔
علي علي तीसरी रात हम करबला के काफी करीब पहुंच चुके थे। ये रात भी हमने मौके में गुजारी और फजर के वक्त दोबारा रवाना हो गए। यही वो दिन था कि जिस दिन सुन्नत सजाद अदा हो गई और पाँव में छाले पड़ गए। यही वो सफर था जिसकी ख्वाहिश लिए मैं यहाँ आया था, क्योंकि उस वक्त इंसान को जरा सा एहसास होता है कि आज इतनी सहूलतों के साथ जब हमारे पाँव में भी छाले पड़ते हैं तो हमें दुनिया की हर चीज मुयस्सर है। हम चाहे तो आराम कर सकते हैं, हम चाहे तो रुक सकते हैं, हम चाहें तो कुछ खा सकते हैं। उस वक्त इंसान को सैयद सजाद और पाक बीबियों के सफर का ख्याल आता है। उस वक्त इंसान को औलाद अली के सफर याद आते हैं। तब इंसान को मासूम सकीना की याद आती है। तब इंसान को वो एक रस्सी में बांधे गले याद आते हैं। तब इंसान को वो मौला सजाद की सदाएं सुनाई देती है। अशाम अशाम अशाम। मुसलसल सफर के बाद फिर वो मंजिल आती है जब इंसान धरती करबला पर कदम रखता है। वो एहसासात, वो जज्बात कभी बयान नहीं हो सकते जब जाहिर की पहली नजर काबा-ए वफा अब्बास अलमदार की रोजे पे पड़ती है। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। मेरे इश्क को तकमील मिली, मैं करबला आ गया। पहुंच के करबला बेख्तियार में रो दिया। आया ख्याल जब ये था कभी वीरान दश्त नहनवा। यहाँ सिर्फ आंसू कलाम करते हैं और ज़बां पे सिर्फ एक सदा होती है, वाह हुसैना। और अपने मौला की 1400 साल पहले बुलंद की गई सदा, हल मिन्ना सिर युनसुरना, करोड़ों ज़ायरीन की एक सदा होती है। इस दुआ के साथ अलविदा चाहता हूँ कि हर वो इंसान जो दिल में तड़पे हुसैन रखता है उसको भी मौला करबला जरूर बुलाएं।